କିଏ ଦେଲେ ବଡ଼ମାକୁ ବଡ଼ମା ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ହଁ ଆସ ଦେବି ସେ ଘରେ ଅଛି ଦୀପ। स्वामी हम आपका धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते स्वामी। आप महान परमेश्वर है, आप जिंदा खुदा है। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा शंदा रबा ओ ईशरी बाबा पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर पिता, महिमा के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते मेरे परमेश्वर पिता। आप सच्चा है पिता, आप जिंदा परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला खुदा, आपकी महिमा आपकी आराधना करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। जिसमें मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी उस पाप के कारण हम दबे हुए थे प्रभु, हम उस पाप के दलदल में हम फंसे हुए थे स्वामी, परंतु आपने अपने अनुग्रह से पिता, आपने भी उस पाप की गंदगी से निकाला मेरे प्रभु, अपने लहू से धोकर आपने हमें शुद्ध और पवित्र किया स्वामी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते स्वामी। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु जी, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अनंत जीवन दिया प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते मेरे स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी महिमा आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मेरे राजा, यूहन्ना की पत्री में उसका 1-12 अध्याय में, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें वारिस ठहराया मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। आपने हमें नई सृष्टि बनाया है प्रभु जी, हमारे जीवन से हर एक पुरानी बातों को जो हमें आत्मिक जीवन में रोकती थी, हर एक बातों को आपने हमारे जीवन से दूर किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, रोमियो की पत्री उसका 10 का 13 पद में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु हम आपकी महिमा करते, आपने हमें उद्धार दिया, आपने हमें चंगाई दिया, छुटकारा दिया प्रभु, आपने हमारे जीवन में अनगिनत आशीषों से मामूर किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रेमी पिता, मेरे परमेश्वर पिता महान है, विश्वास करते स्वामी, हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है प्रभु, और किसी भी रीति से ना काटा जाएगा। मेरा खुदा धन्यवाद करते हैं, आप हमारा अच्छा चरवाहा है पिता, आप हमारा भला चरवाहा है प्रभु, आप हमें प्रतिदिन हमें संभालने वाला, हमें चराने वाला परमेश्वर है खुदा। हम आपका धन्यवाद आपकी महिमा करते स्वामी, हमारा भरोसा आपके ऊपर है पिता, क्योंकि जिस प्रकार से दाऊद राजा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मेरे प्रभु वो कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रभु हम भी विश्वास करते हैं और हम भी कहते हैं, हमारी सहायता यहोवा की
सच में आप कभी ना सोने वाला, कभी ना उगने वाला परमेश्वर है। आप हमें संभाल के रखने वाला, आप हमें चलाने वाला पिता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद करते हैं। वो रबुनी बादशाह धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आप हमारी प्राण की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आप हमारे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करने वाला परमेश्वर है राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते पिता, आपकी प्रशंसा करते। आपने हमें संभाला, हमारे प्रिय लोगों को आशीषित किया, हमारे एक एक लोगों को आशीषित किया पिता। इस ऑनलाइन प्रेयर में जितने लोग जुड़े हैं आपने हर एक को आशीषित किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सच में पिता हमारा भाग प्रभु जी सुख और समृद्धि है पिता। हम विश्वास करते स्वामी, और आपने हमें मांगने से बढ़कर दिया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते प्रेमी परमेश्वर पिता। राजा सारी बातों में महिमा आपको देते हैं, सारा आदर, सारा जलाल, सारा इज्जत आपको देते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र योग्य परमेश्वर है स्वामी। धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में आज के सुंदर दिन के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं कि प्रभु ने आज के सुंदर दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय मैं पास्टर जी को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय आज के सुबह के समय में आप सबों को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में। मैं आशा करता हूं आप सब आनंदित होंगे। बड़ा आनंद का जो समय, जो शुरुआत हो चुका है, हम बड़े दिन में भी हम आपका स्वागत करते हैं। सो मेरे प्रियो, कितनी आनंद की बात है कि जब दिसंबर आ जाता है, हम बड़ा खुशी के साथ अपने घरों को सजाना, अपने सारी चीजें जो तैयारियां करते हैं, कितनी आनंद की बात है। सो मेरे प्रियो, आए परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसका तारीफ करें और उसकी प्रशंसा करें। और सच में वो महान है। हाय, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी महान दया के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपने सचमुच में जीवितों के बीच जीवित रखा मेरे प्रभु, और होने दे मेरे राजा, जो वचन हम बोलने जा रहे हैं वो आपकी ओर से होने पाए। धन्यवाद, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद मेरा यीशु, धन्यवाद, तारक नाम यीशु नाम, पावन नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, पावन नाम यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा
उसकी आत है। हालेलुया में आज हमारे वो साथ है, कल हमारे उसकी आत है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। सचमुच में मेरे प्रियो, वो तारक नाम, जय जय नाम, पावन नाम, पवित्र नाम, वो यीशु का नाम है। उस प्रभु का धन्यवाद है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, और आप महान है, अद्भुत रीति से हमारी सहायता करने वाला, मदद करने वाला मेरे जीवते परमेश्वर पिता आप है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते इस ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं सबको प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूँ। हर क्षेत्र में अगुवाई करना मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे महान दया के लिए धन्यवाद देते हैं। और होने दे, अब तक तूने संभाला प्रभु, आगे भी संभालिए। और प्रभु परमेश्वर पिता, यदि कोई दुखे हैं, यदि कोई तकलीफों समस्या में है, तो प्रभु आज का वचन हम सब के लिए, उनके लिए है जो सचमुच में ये वचन उनके जीवन में और प्रभु अद्भुत काम करें, ऐसे तुझसे विनती करते हैं मेरे पिता। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अब तक संभाला, आगे भी आप संभाल के रखिए। सारा आदर में आप देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमें जीवितों के बीच जीवित रखता है। और आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हम देखेंगे सचमुच में जो परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 8 पद से हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए, यहां कहता है, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और शरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। मेरे प्रियो, यह बड़ा आनंद का जो विषय है, जो सारे जगत के लोगों के लिए, जब 2024 वर्ष की पहले की बात है, आज इस संसार में अब जो कि मेरे प्रिय संसार में आज भी वो आनंद का दिन को मनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, यहाँ पर एक मैं इस बात को रखना चाह रहा हूं कि गडरिये सबसे पहले इस बात को हम देख रहे हैं कि वे पहरा दे रहे थे और वे उस झुंड का रखवाला कर रहे थे। सबसे पहले उनको स्वर्गदूत का ये संदेश पहुंचाता है। आज अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने की जो दोबारा आगमन के बारे में बार बार अपने
स्वर्गदूत ये अपने जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो वचनों को बोल रहे, परमेश्वर अति शीघ्र आने वाला है। सो मेरे प्रियो, इसी तरह से हो सकता है उन दिनों में ये जो सुनते होंगे कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आने वाला, उद्धार करता, जन्म लेने वाला है, लेकिन क्या उस समय सारे लोगों को ये खबर मिला? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं केवल चरवाहों को मिला है, जो वे लोग जाग रहे थे। क्यों, किस लिए जाग रहे थे? दिन भर तो चराते रहते हैं। मैं सोचता हूँ सचमुच में एक समय होता है, दिन भर चराते हैं, उसके बाद रात के क्या कर देते, उसको वो करके बांध कर, या हो सकता है और मेरे प्रियो उनका रखवाली करते हैं। जागने का मतलब ये प्रभु का इंतजार कर रहे थे, इसलिए बोल रहा है, यहां पर बोलता है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। यहां पर क्या बोल रहा है? पहरा देते थे, लेकिन कितने गडरिये थे, अब पहरा देते थे। और यहां पर बोल रहा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हो गया, खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। वाह, कितने आनंद की बात है, प्रभु का धन्यवाद हो कि चारों ओर चमक गया, और वे बहुत डर गए, ये क्या है, कैसे वे डर गए। लेकिन तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत घबराओ, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। कितनी आनंद की बात है, मत डरो बोल रहा है। देखो तुम्हें मैं बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, वो आनंद जो जिसकी आप तलाश कर रहे थे होंगे, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, वो आनंद का सुसमाचार मैं सुनाने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, वो आनंद कितना बड़ा आनंद होगा, जिस प्रकार से लगातार जब प्रार्थना कर रहे थे आप सब लोग झारखंड क्षेत्र के लिए, और सचमुच में जब दीदी गवाही दे रही थी कि जैसे जैसे समय आ रहा था, हम और भी प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु वीरेंद्र कुजूर सर भी, और सारे लोग उपवास में बैठकर कि हमको ऐसा हो सकता है उन विषयों को लेकर जो अच्छा हमारे झारखंड के लिए अच्छा जो मुख्यमंत्री है वो ही बने। और सचमुच में सारे लोग प्रेम भी करते हैं और वो भी प्रेम करता है हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री जो बना है। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं जो उससे पहले का माहौल कैसा था, हम उस जगह पे तो नहीं आए, लेकिन आप जिन जगह में रहकर जब प्रार्थना की है उसका उत्तर मिल गया, या आप आप जिसका इंतजार कर रहे थे, जिस विषय को लेकर चिंतित थे, जिसके लिए आप सोच रहे थे, जब वो चीज हो जाता है तो आपके जीवन में बड़ा आनंद आता है। वैसा ही मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, ये झुंड, ये लोग, ये जो प्रभु के दास लोग होते हैं या ये चरवाहे हैं, उसका इंतजार कर रहे थे। और मेरे प्रियो, वहां का एक जब स्वर्गदूत प्रकट होकर कहता है कि मैं बड़ा आनंद का तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूं, वो कितनी आनंद की बात होता है। और आज जब आपके जीवन में वो आनंद का जब सुसमाचार आ जाता है तो आप बड़ा खुश हो जाते हैं, बड़ा आनंदित हो जाते हैं। और जिसकी तलाश में थे, जिसकी हम खोज कर रहे थे, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। ये बड़ा आनंद का सुसमाचार, और आप बहुत आनंदित होंगे। एक मनुष्य जब कुछ पद में आ जाता है
और जिनकी आप इच्छा रखते हैं, जब उस जगह पर खड़ा हो जाता है, आप एक सुरक्षा महसूस करते हैं कि जब ये व्यक्ति और ये मनुष्य जब खड़ा हो जाए तो हमारी सुरक्षा है। कुछ चीजों को आप महसूस करते हैं कि अच्छा है, और ये व्यक्ति आए तो हमारे लिए और कंफर्टेबल होगा, हमारे लिए अच्छा होगा करके जब वो व्यक्ति जब आ जाता है तो मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, बड़ा आनंदित होते होंगे। सो मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जिसका जो हम सब जो उस समय इंतजार कर रहे थे हमारे लिए एक उद्धार करता, जब प्रभु यीशु मसीह आया, हम कितना आनंदित होना चाहिए। वो जगत का उद्धार करता है, और इसीलिए यहां पर कहता है कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, सारे जगत के हर एक जाति के लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, क्या आज आप ये आनंद महसूस करते हैं? क्या आप उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं? आज ही संसार में बहुत से लोग आज भी उनके अंदर में वो आनंद नहीं है। पिछले दिनों में जब हम बतलाना चाहता हूं, पिछले दिनों में हम जब बीजापुर गए, उधर से जब वापसी में नारायणपुर क्षेत्र से पहले एक रास्ता होता है बारसूर आबूजमाड़ क्षेत्र, जो उस रूट में जब आ रहे थे तो एक जगह हमने रुककर हम एक घर चले गए, क्योंकि उनका घर एकदम ऐसा था कि बहुत ही मतलब हमारा घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उधर और उनके पास कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, बहुत जंगलों के बीच में रहते हैं। तो जब हमने मतलब जब उतरे हैं और पानी मांगे, उसके बाद मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया, और उनको मैंने बोला, क्या यीशु मसीह को आप जानते हैं? रश्मि में माइक आपका ऑन म्यूट करें। 15 रश्मि मैम, मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं इस बात किस लिए बता रहा हूं कि उनकी आनंद, उसके अंदर में कोई आनंद नहीं है। उनके जीवनों में कई ऐसी बातें हैं जो बताना चाह रहे थे, लेकिन बता रहे, उनका लैंग्वेज अलग है, थोड़ा सा मैं समझ लेता हूं गोंडी। तो कुछ लोग यीशु मसीह में जब मान रहे थे, उनको यहां से निकाल के भगा दिए हैं। यहाँ पर कोई नहीं मान सकते हमारा क्षेत्र में। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, बड़ा दुखी में है, सारा चीज कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन प्रभु आपके जीवन में है। मेरे प्रियो, वो आनंद का सुसमाचार परमेश्वर आपको दे रहा है, ये स्वर्ग दूत लेकर आ रहा है, हो सकता है प्रभु के भक्त लोग लेके आ रहा है। डरो मत, प्रभु आपके साथ है। आप बीमारी में रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, कई ऐसी तकलीफें जिसको शायद आप किसी को नहीं बता पा रहे, लेकिन मेरे प्रियो में बदलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है, वो आपके लिए जन्मा है, वो आपके लिए आया, वो उद्धार करता प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, हो सकता गडरिया इंतजार कर रहे थे, दुखी थे होंगे, तकलीफों में रहे होंगे, लेकिन फिर भी वे इंतजार कर रहे थे कि हमारा प्रभु आएगा, हमारा
सृष्टिकर्ता परमेश्वर आएगा, हमारी सहायता करेगा, जिनका हमारा इंतजार हम इंतजार कर रहे हैं। आज हो सकता है आप अभी सोचते होंगे एक समय आएगा हमारे हालात बदल जाएंगे, और एक समय आएगा हम बीमारियों से आजाद हो जाएंगे, एक समय आएगा हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट में जाएंगे। कई ऐसी बातों का इंतजार आप कर रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं वो समय आ चुका है, वो उद्धार करता प्रभु आ चुका है, आपके जीवन में वो आने वाला है, आपके जीवन के अंदर आने के लिए वो तैयार है, बस आपको द्वार खोलना पड़ेगा। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 20वां पद में बोलता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है, उसके भीतर मैं आना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हवाले करिए। मेरे लिए प्रभु आ गया, मेरे लिए जन्मा। आज हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। मनाना ही काफी नहीं है, आप अपने जीवन में जगह दीजिए, अपने अंदर में जगह दीजिए। वो आपके अंदर में रहना चाहता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर की जो प्रॉब्लम, सारी समस्या, जब प्रभु यीशु मसीह आ जाता है तो हालात बदल जाते। गीत भी गाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, हालेलुया, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, हालेलुया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते, मुर्दे भी जी उठते, यीशु तेरे आने से, आमीन आमीन आमीन, यीशु तेरे आने से। मिलकर गाएं, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, वो तेरे आने से हालात बदल जाते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आने से हालात बदल जाते, और इसलिए ये कितनी आनंद की बात है। ये बड़ा आनंद के साथ बाइबल बतलाता है कि ये गडेरिये ये सुनकर प्रभु की महिमा करने के लिए, पर उसको दर्शन करने के लिए वे भेड़ों के बच्चों को लेकर उसको दर्शन करने के लिए चले जाते। उसका झुंड को छोड़ दिए, बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए चले गए। मेरे प्रियो, क्या आपके अंदर ऐसा आनंद आज है जो जिस प्रकार से वे आनंदित हैं? क्या आज आप ऐसा हैं? आज कहीं ना कहीं हम टूटे हुए हैं, कुछ न कुछ चिंताओं में डूबे हुए होंगे, बच्चों को लेकर, परिवार में, नौकरी को लेकर, फ्यूचर को लेकर,
कई ऐसी बातों के वजह से हो सकता है आप चिंता में, आप कितने लोगों को मैंने देख रहा, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके पास धन है, उनके पास सब है, लेकिन कुछ बातों के कारण उनका आनंद छिन जाता। लेकिन एक बात फिर मैं कहना चाहता हूं, आज भी वो प्रभु कहता, मैं तुम्हें, आज भी स्वर्गदूत बोलता है, वो आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूं। आज भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आनंद का सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम आनंदित नहीं हो पाते हैं। परिवारों में हमेशा टेढ़े मेढ़े बात करते हैं, घर से आते हैं टेंशन से। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका ऑफिस की जो बातें हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकता है, लेकिन घर में घुसने से पहले ये बात याद रख लो कि मैं जैसे जब बाहर जाता हूं, जब घर में घुस रहा हूं, बड़ा आनंद के साथ घुसो। ऑफिस का काम वही रख दो, जब जो थोड़ा समय मिलता है बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बड़ा आनंद का, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु की बातों को कहिए। कितने लोगों को मैंने देखा, जब मैं सीआरपीएफ वालों के साथ जब ड्यूटी में था, पुलिस में था, उस समय की बात मैं बतलाना चाहता हूं, एक फैमिली के बारे में, जो उस समय मिजोरम से जो सीआरपीएफ में कुछ भाई लोग थे, उसको आज भी मैं याद करता हूं, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। और जब भी कॉल आ जाता, उस समय क्या है, वायरलेस से वो संपर्क करते थे, घर में ऐसा है, और उससे पहले बहुत बड़ी आनंदित रहते थे, बहुत अच्छा। लेकिन जैसे खबर मिल जाता था ना, घर में ऐसा कर रहे हैं, आपकी माँ ऐसा कर रही है, आपका भाई ऐसा कर रहे, पत्नी शिकायत करते थे, बड़ा दुखी हो जाते थे लोग। 2 दिन तक वैसे पड़े रहते थे, बोलते थे क्या बताऊं, कैसे करूं, छुट्टी नहीं मिल रहा है। आनंद का खबर नहीं, दुख का खबर मिलता है कि ऐसी है, वैसे कई ऐसी बातें। कितने लोग यही सब चीजों में, डिप्रेशन में जाके कितने लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो आनंद स्वर्गदूत बड़े आनंद का सुसमाचार लेके आया। अगर आप बीमारी में, अगर तकलीफ में हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं वो आनंद देता हूं जो संसार नहीं दे सकता है। बहुत से लोगों को 2 दिन तक, उसके बाद मैं बोलता था छोड़ दीजिए ना, उसके बाद फिर बाद में जाएंगे, मैं उनको सुसमाचार सुनाता था। वो भी क्रिश्चियन थे, और उनको मैंने बोला भी, हम प्रभु में, हम आनंदित रहना है, कोई बात नहीं, परिवार में होता रहेगा। क्या करूं भाई, क्योंकि परिवार है ना, चिंता कर रहा था, पता नहीं मेरे भाई में, मेरे मम्मी पापा उनको क्या बोल रहे होंगे, इसलिए रो रही थी। कई ऐसी बातों को लेकर आज इस संसार में अगर हम देखते, बहुत से लोग, मैंने अच्छे पिछले 1 और 2 साल पहले की बातें उनको भी मैंने समझाया, वो बॉर्डर में बीएसएफ जवान है, उनको भी मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार वो कहता है कि ऐसा लगता है कभी कभी अपने आप को गोली मार दे, प्रभु को जानने वाले भी ऐसा बोल रहे। कहाँ है आपका आनंद, कहाँ है प्रभु में जो जीवन जीना है? आज कितने लोग इस प्रकार से सोच रहे, जीना क्या है, मसीह में रहने के बाद भी अशांति में जीवन जी रहे। कोई एक व्यक्ति कुछ बोल दिया, उसमें घर में आकर जो माहौल को खराब हो रहा है, खराब कर देते, बच्चों को परचिला देते, पत्नी को परचिला देते, पति को परचिला देते, पूरा चिड़चिड़ापन। मैंने बहुत से ऐसे फैमिली को देखा, लेकिन मेरे प्रियो में ऐसा भी परिवार को देखा जो प्रभु के अपना जीवन दिया और तकलीफ एक तरफ, लेकिन प्रभु का आनंद को वे महसूस करते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति को भी देखा, ऐसे जन को भी देखा जो प्रभु के साथ साथ चलते, दुख बड़ा कितना भी बड़ा रहे, लेकिन प्रभु वो आनंद देता है, हमें खुशियां देता है। मैं प्रभु में आनंदित हूं। बीमारी बड़ा नहीं है, तकलीफ बड़ा नहीं है, चिंता बड़ा नहीं है, प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, हमारा प्रभु बड़ा है। हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, बीमारियों से आजाद करेगा, और प्रॉब्लम से आजाद करेगा, और प्रकार की समस्या से आजाद करेगा। ऐसे विश्वास भी करना
करने वाले लोग भी आज भी हैं। मेरे प्रियो, मैं आज इन वचनों के इसलिए बताया कि आज हम बड़े आनंद के साथ क्रिसमस मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे या नया साल मनाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये सब सिर्फ दिसंबर तक ही नहीं रहना है। हर दिन हम प्रभु का आनंद को महसूस करना है। पूरे साल, पूरे दिन, हर समय, हर वक्त प्रभु में आनंदित रहने के बारे में फिलिप्पी 4:4 में हम देखते हैं पौलुस पत्री लिखता है। वो पत्री भी उस बंदी गृह में लिखता है। वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। मेरे प्रियो, वो आनंद का सुसमाचार स्वर्गदूत जब गडरियों को देता है, मत डरो, मत घबराओ, मैं ऐसा आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं। मेरे प्रियो, जो सब लोगों के लिए होगा, स्वर्गदूत कहता सब लोगों के लिए होगा कि आ जाओ, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, आज आप बोले मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। आज हमारे जीवन में आप तो महसूस करें, मैं कितना बार, दिन भर में कितना बार मैं आनंदित रहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, एक चीज मैं बतलाना चाहता हूं, आप दिन भर सोचिए कि दिन भर में मैं कितना ज्यादा फ्री होके रह रहा हूं। कितने लोग ऑफिस का टेंशन, अभी खेती बाड़ी का काम का टेंशन, कितने लोग कई प्रकार की बातों में उलझे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, काम अलग बात, ठीक है, काम करिए, जॉब करिए, सब करिए। इस बात को याद रखिए, केवल ही उसमें डूब कर उसी में रहने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए आपको बनाया, उसकी तारीफ करने के लिए आपको बनाया। इसलिए दाऊद से हमको सीखना पड़ेगा। दाऊद हर समय इसलिए बोलता है, भजन संहिता 34 अध्याय का पहला वचन में बोलता, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, मेरे मुख से निरंतर उसकी स्तुति होती रहेगी। मतलब वो इतना बड़ा राजा होने के बाद भी वो इस बात को बोलता है, मैं हर समय परमेश्वर की महिमा करूंगा। क्या आप और मैं ऐसा कहना चाहते हैं? हर समय प्रभु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। मैं सुनता हूं, गवाही भी सुनता हूं, कितने जॉब में जाते समय, वहां ऑफिस में बैठते समय भी धन्यवाद देते रहते हैं। हर मैं बदलाना चाहता, जब शांत रहते ना, कई प्रकार की बातें आता है, क्या है, कैसा होगा, क्या होगा, कई ऐसी बातें। लेकिन जब उसकी स्तुति करते रहो, चाहे वहां मैं बदलाना चाहता, चाहे प्रभु का दास हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी क्यों ना रहे, जब खाली रहोगे, शांत रहोगे, कई मन में कई प्रकार की बातें आए। लेकिन जब स्तुति करोगे, धन्यवाद दोगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मन में भी बोलोगे, तो वो आपको इतना आनंद, इतना सुकून मिलेगा, मेरे प्रियो, में बता नहीं सकता। यदि आप शांत रहोगे तो क्या होगा? आप थोड़ा देर साथ बैठ के देखिए, उस समय सबसे पहले आएगा, हाँ, कार का EMI पटाना है, घर का पटाना है, बच्चों का फीस है, और ऐसा करना है, फलाने को पैसा देना है, या ये जो दर्द दे रहा है इसका भी इलाज करना है, और ये ऐसा करना है। सारी बातें वो खाली समय में वो आते रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं आपका EMI पट रहा है, कोई बात नहीं आप शायद बच्चों का फीस, लेकिन आप प्रभु का धन्यवाद दीजिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत द्वार खोलेगा। सारी चीजें प्रभु के हाथ में रख दीजिए, क्योंकि प्रभु महान है। हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते महान जीवित सामर्थ्य पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देता हूं। तेरी महान दया के लिए, तेरी महान करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। तो विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई दे।
स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारणारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारणारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद करते मां जीवी सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई तकलीफ और समस्या में होंगे, यीशु मसीह के नाम में इसी घड़ी वो शिफा पाए, हर प्रकार की प्रॉब्लमों से आजाद हो जाए, तो तुझसे विनती करते प्रार्थना करते। यदि कोई डिप्रेशन में है, हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हर प्रकार की चिंताओं से आजाद हो जाए। प्रभु ऐसा तुझसे विनती करते मेरे पिता परमेश्वर। बड़ा आनंद का सुसमाचार आप हमें सुनाया और आज हम आनंदित हैं। और पिता परमेश्वर आपको संदेश आप पिता अपने दूतों के माध्यम से जब पहुंचाया, वो गड़े रहिए बड़े आनंद के साथ। वो प्रभु आपका दर्शन को निकल पड़े, ऐसा ही हम चाहते हैं मेरे प्रभु। हर एक लोग प्रभु इस बड़े दिन में, इस दिसंबर में बड़े आनंद के साथ प्रभु तेरे जन्म उत्सव को मनाए, और ना सिर्फ ईश्वर बल्कि हर दिन हर समय बड़े आनंद के साथ रहने के लिए आप दया करना मेरे पिता परमेश्वर। हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप। प्रभु जी खेत खलिहानों में आशीष देना, जितने जो फसल काट रहे हैं ओ प्रभु दुगुना फसल होने पाए, जॉब में आशीष दीजिए, ओ गाड़ी वाहनों में हर चीज में बरकत दीजिए, आने जाने में ओ प्रभु जी आप सहायता करना, हर एक्सीडेंट खतरे मुसीबतों से बचाना मेरे पिता परमेश्वर। जिस रीति से प्रभु जी पिछले ओ प्रभु जी 2024 में पहला महीना से लेकर इस 12वें महीने तक आपने संभाला, प्रभु आपका धन्यवाद देता। वैसा ही प्रभु आप आगे भी संभाल के रखना मेरे पिता परमेश्वर। हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप है। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक प्रिय लोगों को आपके हाथों में देते हैं। जितने बच्चे स्कूल जाते, सुबह जाते या 10 बजे जाते, वो कॉलेज जाते, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे उनकी वो सहायता करना, आने जाने में हर क्षेत्र में मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप है। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु जी हर चीज में बरकत दीजिए, आशीष दीजिए खुदावंद बाप पिता। हो धन में आशीष हो, हर चीज में बरकत हो, कोई भी चीज की कमी घटी होने न देना। आप बरकत देने वाला, आप परम्पार की आशीष की वर्षा मंडेलने वाला परमेश्वर पिता आप है। होने दे तो दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा इस जलाल आपके को देते हुए शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये समय है आशीष की प्रार्थना का समय। हमारे बीच में फादर सेबेस्टियन है, हम उनका स्वागत करते हैं। वो आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वागत है फादर जी। बड़ी आनंद और उमंग के साथ में आइए हम एक एक लोगों को इस प्लेटफॉर्म में हम मधुर वचनों को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ में, स्वागत के साथ में इस आगमन काल में हम प्रवेश किए हैं और प्रभु यीशु की बाट जोह रहे हैं। और वो स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त जयंती के अवसर पर हमारे बीच में आ चुके हैं, जिसकी हम यादगारी मनाते हैं। और पुनः प्रभु हमारे जीवन में आने वाले हैं। और जो हमारा विश्वास का रहस्य है, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे और ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। और वो आने का समय को हम नहीं जानते हैं, इसलिए प्रभु हम सबों को अपने वचन में कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वो घड़ी कब आएगा। हम सभी सह यात्री कलीसिया तीर्थ यात्री के रूप में निकल पड़े हैं और हमारा ग्रुप बहुत ही बिल्कुल अच्छा है और सही रास्ते पर, सही
मार्ग पर हमें चलने का पिता बाबा परमेश्वर ने मौका दिया है। चुन चुन करके जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, सही रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी में बहुत सारे लोग, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे सिचुएशन लोगों को भटकाने का कार्य करता है। और वो व्यक्तिगत समस्या हो सकता है, पारिवारिक समस्या हो सकते हैं, बाल बच्चों के जीवन में हो सकते हैं। तो आइए उन सबों को खारिज करते हुए जो प्रभु यीशु हमें ये आश्वासन दिलाता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। जब तुम प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे बीच में हूँ। जब तुम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हो तो मैं तुम्हारे बीच में हूँ। जब तुम सक्रामेंट ग्रहण करते हो, 7 सक्रामेंट, जिसे कैथोलिक कलीसिया ने हमें एक एक सक्रामेंट के बारे में बतलाती है, स्वयं प्रभु की उपस्थिति है। और वही प्रभु कहते हैं, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में हूँ। तो प्रभु का आना हमारे साथ में है, लेकिन जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वो समय बाकी है। और ये आगमन काल हमें याद दिलाता है कि हम किस तरह उसके लिए तैयार हैं। क्या हम सचमुच में तैयार हैं? आइए इस समय पर मनन करें और रोज की तरह जो हम वचन सुनते हैं, रोज प्रभु हमारे साथ में है और रोज हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। और हम जिस बाट को जोह रहे हैं, ये ना केवल क्रिसमस का संदेश है, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु से मिलने का संदेश है। और इस संदेश को हम ना केवल अपने तक, लेकिन लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं, दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। आज वही महान और जीवित परमेश्वर हमें वचन सुनने का विशेष कृपा दिया है। धन्यवाद के साथ में आइए हम इन बातों पर मनन करते हुए हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और पूरे सप्ताह को, पूरे महीना को, पूरे इस आगमन काल को हम प्रभु के चरणों में रखें और ये याद करें कि हम संदेश वाहक हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।